गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 17 स्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो अभी एग्ज़ाम जिन्होंने देना है या अभी जो 9th पास करके सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग जो है 15 मार्क्स के आसपास का पेपर इस जो है प्रश्नावली में से आएगा और अगर आप ध्यान से करेंगे तो अवश्य ही आप ये अंक प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल पर तथा नवजीवन 95 टेलीग्राम चैनल पर भी देख पाएंगे और वहाँ पर आपको PDF फाइल भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ। देखिए, इसके अंदर 3 प्रकार के सवाल होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। देखिए, पहला सबसे पहले 2, 3, 4, 2, 5 एग्जाम्पल, एक टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल x और f, 5, 15, x का मान 25, 35, f दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 4, 3। और एक और सवाल होता है वर्ग इंटरवल वाला, वर्गांतर वाला। ये दोनों कक्षाएं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही क्लासें इसको समझेंगे अच्छे से। x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। और इसका f 1, 2, 4, 3। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाले हैं। केवल डिजिट चेंज होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब इनके ऊपर क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से सवाल आते हैं, इसके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 टाइप के हैं, इंडिविजुअल, डिक्रीज और कंटिन्यू सीरीज। तो सबसे पहले अपने बहुलक मोड, MODE मोड या अपने बहुलक। आप जैसा कि नाम से ही अगर ज्ञात करें, बहुलक जिसका लक बहुत बार आया हो, यानी ऐसी डिजिट जो मैक्सिमम टाइप इसके अंदर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आई हो, वो ही इसके अंदर मोड होता है। एग्जाम्पल के लिए इसके अगर अपने मोड देखेंगे, मोड का जो प्रतीक जिसको कहते हैं वो Z होता है। Z का मतलब मोड होता है। तो इस सीरीज का अगर सवाल आ जाए तो उसमें मोड कैसे फाइंड करेंगे, इसमें देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जो ज़्यादा बार आया है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बार आई है। देखिए आप 2, 3, 4, 2, 5, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 2, तो मोड क्या हो गया 2 आंसर। इसमें देखिए x और f, जब 2 चीज़ दी होती है, इसका f का मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, यानी 5 कितने टाइम 1 टाइम, 50 कितने टाइम 2 टाइम, 25 4 टाइम, 35 3 टाइम, यानी 25 4 बार आया है, 15 2 बार आया है, 35 3 बार आया है फ्रीक्वेंसी का। ये सेम सवाल है, इसको अगर अपने इस तरह से लिख देंगे तो भी सवाल वही है। तो इसके अंदर मोड या बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा f होती है। f देखेंगे सबसे बड़ी f कौन सी है 4, तो 4 के f में से आंसर कभी भी नहीं होता, x में से होता है। 4 के सामने कितना है 25, तो आपका मोड कितना हो गया 25। 2 सीरीज और 3rd सीरीज।
इसके अंदर एक फार्मूला है जिसको देखिए, मोड L प्लस ऊपर 2 बार F लिखना है। कितने बार F लिखना है? 2 बार। और नीचे कितने बार लिखना है? 3 टाइम। याद रखने का तरीका है, ऊपर कितने टाइम? 2 टाइम, नीचे 3 टाइम, बीच में माइनस का निशान। देखिए हमेशा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर तो एक ही डिजिट थी, 0 वाली कम करनी थी, इसलिए वो आ गया, इंटू H। H कह दो, I कह दो, एक ही बात है। अब आप देखिए, ये इसका फार्मूला है। सवाल आपको आगे हल करवाएंगे, अभी एक एक करके सभी के सवाल करेंगे। तो मोड के बारे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अभी इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद आता है MEAN, मीन। सभी में मीन यानी x बार। हिंदी में इसको माध्य या समांतर माध्य शब्द से जानते हैं। समांतर माध्य आ जाए तभी भी वही बात है, माध्य लिखा हो तो भी मीन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें, मध्यांक और माध्य इसमें कई बार अपने डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मीन शब्द को, मीन वर्ड इंग्लिश का आप लर्न रखें। मीन किस प्रकार से फाइंड करेंगे? मीन का क्या फार्मूला है? सिग्मा एक्स, इसके अंदर ओनली एक्स है इसलिए सिग्मा एक्स बटा एन। ये कितनी रकमें हैं, कितनी डिजिट है? अपॉन एन। इसके बाद आप देखिए इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे हम मीन सिग्मा एक्स। देखिए एक्स पहले था, अब क्या चीज और जुड़ी हुई है? एफ जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? सिग्मा एफ। एक्स एफ कर दो, एफ एक्स कर दो, एक ही बात है, अपॉन सिग्मा एफ। फार्मूला बड़ा सा आसान, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस करके अपॉन एफ का टोटल करके। ये भी आगे अभी आपको सवाल करवाएंगे, एक बार शॉर्ट समझ ले हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट, इसके अंदर किस प्रकार से मीन ज्ञात करते हैं? सेम फार्मूला है मीन का। मीन यानी एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड करके डिवाइड करना है। काम सिर्फ इतना ही है, यानी एक्स और एफ का गुणा करना है, जोड़ लगाना है, एफ का भाग देना है। ये हो गया आपका मीन। अब इसके बाद आता है मीडियन, माध्यिका, जिसको अपने हिंदी में माध्यिका कह देते हैं, मध्यांक कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। इसके लिए फार्मूला है n+1 अपॉन 2 वापद या द आइटम। इसके अंदर फार्मूला वही, ये m से जाना जाएगा, m बराबर n/2 वापद। और इसके लिए n बराबर n/2 और फिर एक फार्मूला L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। देखिए इन 6 सवालों में ये जो आपको 6 फार्मूले लिखे हैं, एक फार्मूले की गारंटी सहित आपके एग्जाम के अंदर छपा हुआ है, केवल डिजिट चेंज होगी। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, केवल मात्र डिजिट चेंज होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखें, ये 3 टाइप के सवाल हैं, इसके अलावा कोई सवाल और आने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
डिजिट चेंज होगी, फार्मूले सेम रहेंगे, बेसिक आपको अभी करवा रहे हैं हम लोग, तो एक एक सवाल आपको सारा बेसिक का भी आपको करवा देंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बहुलक करवाया था। बहुलक के लिए दोबारा से देखिए 2 3 4 5 6 4 पहली सीरीज। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 4। तो आंसर इज 4। दूसरी सीरीज x इन और f 10 11 12 13 f है 2 3 4 2। तो सबसे ज़्यादा बड़ी f मैंने बताया था आपको देखना है, बड़ी f कौन सी है? 4। 4 के सामने x कितना है? 12। तो आंसर 12। और तीसरा जो अभी अपने आपको टाइप है, क्या सवाल होगा? 0 to 10 10 to 20 20 to 30 और 30 to 40। इसकी एफ आपको एग्जाम्पल के लिए 1 शॉर्ट के सवाल, छोटे सवाल लिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बने और आपका काम भी हो जाए। तो बहुलक आपका फार्मूला मैंने आपको लर्न करवाया था, L प्लस ऊपर कितनी एफ है भैया? 2f, बीच में माइनस 1 माइनस 0, सेम 3f, कितनी f? 3 माइनस माइनस 1 0 2 2 से मल्टीप्लाई इनटू h। देखिए आपको सबसे पहले हमें L फाइंड करना है। L जो सबसे बड़ी f कौन सी है? 4। तो ये हमारा ग्रुप हो गया, इसके सामने f लिख लेंगे। अब एक इससे ऊपर वाला f और एक नीचे वाला f। ये f कहां से फाइंड करेंगे? आपकी जो f वाली लाइन है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, उसमें सबसे बड़ी f, उससे ऊपर वाला और नीचे वाला। तो देखिए काउंटिंग शुरू होती है 0 1 और 2। हमें यह भी पता चल जाएगा कि F0 कौन सा है और F2 कौन सा और F1 कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ग्रुप पता चल गया। तो ग्रुप L कितना आएगा? 20। क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता सबसे ज़्यादा, उसी ग्रुप में बहुलक है 20। अब आपको बिल्कुल सीधा रखना है, इस डिजिट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि सवाल गलत हो सकता है। अगर आप पहले कटिंग करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। F1 4, F0 2 2 इंटू F4 माइनस 2 माइनस F2 कितना है भैया? 3 इंटू H होता है हाइट्स, I भी लिख देते हैं अपने इसको। इनके बीच का अंतर कितना है? 10। 20 को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ऊपर देखिए 2/8 माइनस 5 इंटू 10, 20 प्लस 2 इंटू 10 20 और 3। इसको अगर अपने डिवाइड करेंगे तो 6.66 के आसपास आ जाएगा। तो टोटल करेंगे, अब जाके इसके साथ इसका टोटल कर देंगे, 26.66 आंसर आ गया। देखिए बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, आंसर आपका सही है गलत है, एक छोटी सी मेरे द्वारा सुझाव है। हालांकि इसको आपने समझना है, करना नहीं है इसको। आपका सबसे बड़ा f कितना था भाई? 4। तीनों f लिख लें आप, 2 4 और 3, यही f थे आपके। और आपकी सीरीज
कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, 20 से 30 यानी 20 to 30। नंबर 1, आंसर 20 से कम कभी भी नहीं आएगा और 30 से ऊपर नहीं आएगा। अगर आपका 20 से कम आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग, और अगर 30 से अधिक आ रहा है तो भी रॉन्ग। अब आपके देखो 20, 30 और इसके बीच की मीडियम, बीच की डिजिट कौन सी है, 25। अगर तो ये वाली डिजिट बड़ी है तो 25 से ऊपर आंसर आएगा, अगर ये वाली डिजिट बड़ी है तो 25 से कम आंसर आएगा। ये एक ट्रिक मान लो या समझ मान लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका सवाल कहीं गलत तो नहीं जा रहा। देखिए ध्यान से, एफ लिखे हैं मैंने तीनों। अगर ये डिजिट बड़ी है तो 25 से आंसर ऊपर आएगा, आपका आ रहा है देखिए आप। और अगर ये डिजिट बड़ी है इससे, तो आंसर 25 से 20 के बीच में रहेगा। तो मोड टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं मीन। मीन के अंदर अभी आपको करवाएंगे, मीन किस प्रकार से अपने ज्ञात करते हैं। जैसे आपकी डिजिट 2, 3, 4 to 5 कोई भी डिजिट है, एक सीरीज, दूसरी सीरीज 5, 15, 25, 35, एफ है 2, सॉरी 1, 2, 4, 3। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। और एफ है इसकी 1, 2, 4, 3। देखिए इस सवाल में सबसे पहले मीन बराबर क्या फार्मूला है, सिग्मा एक्स, क्योंकि एफ नहीं है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन का मतलब नंबर, तो इन सब का टोटल कर देंगे भाई, 2 + 3 + 4 + 2 + 5। और कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का डिवाइड कर देंगे। देखिए 5, 9, 16 अपॉन 5, 3.2। ये कोई भी आंसर हो सकता है, कुछ नहीं करना, टोटल करना है और जितनी डिजिट है उसको डिवाइडेशन करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर हमारा फार्मूला है मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई एफ एक्स 5, 30, 100 और ये हो गया 3 है ना, 15, 15, 5, 15 और 105। टोटल करिए 0, 3 और 4 और 2, 240। तो देखिए 240 अपॉन सिग्मा एफ, यानी हमारा एफ का टोटल कितना है, 10। 10 से कीजिए करिए तो 24 आंसर आ गया। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सवाल और इस सवाल में क्या करना है, क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओनली आपको केवल मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू ले लेंगे एम वी, 0 to 10 मिड वैल्यू कितनी आएगी, 5, 10 to 20, 15, 25, 35। ये आपका x आ गया, ये बच्चों क्या आ गया, आपका x आ गया। अब इसके साथ f वही 1, 2, 4, 3। अगर आप देखें अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम फार्मूला है, सेम करना है।
केवल मात्र आपको जो है मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपने मिड वैल्यू के साथ ये सेम फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या ये आपका एक्स आ गया। तो आपका दूसरा टॉपिक मोड हो चुका है और आपका मीन हो गया। तीसरा टॉपिक जो है आपका आ गया मीडियन यानी माध्यिका। तो देखिए माध्यिका ज्ञात किस प्रकार से अपने करेंगे। देखिए कुछ डिजिट लेते हैं अपने, वही 3 सवाल, 2 मोर लगा 3 4 2 5 एक सवाल। दूसरा एक्स और एफ ले लेंगे, वही 5 15 25 35 और 1 2 4 3। और थर्ड क्वेश्चन 5 15 25 35 और एफ 1 2 4 3। 3 टाइप के ही मीडियन के सवाल है और मीडियन के सवाल, माध्यिका के सवाल 3 सवाल, टोटल 9 सवाल। एक इसके अलावा कल्पित एज्यूम्ड मीन वाला और क्वेश्चन है, वो अलग से बता दिया जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, फार्मूला m बराबर n+1/2 वां पद। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 +1/2 6/2 3। अब आपको करना क्या है, इसको छोटे से बड़े क्रम सेंडिंग के अंदर करना है। देखिए किस प्रकार से अपने करेंगे। सबसे छोटा पद पहले, सबसे छोटा पद पहले आया तो पहले क्या आया 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। तो देखिए कौन सा आपका x में से पद आएगा, 1 2 3 4 और 5। तो कौन सा है भैया, 3। तो m बराबर या इक्वल 3 आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर किस प्रकार से मीडियन निकालेंगे। बहुत ही छोटा सा फार्मूला n/2, ओनली n/2 करना है आपको। n देखिए सबसे बड़ी, जब भी स्टूडेंट को कॉपी मिलती है बोर्ड परीक्षा में, मैंने देखा है मेरे अनुभव के आधार पर, बच्चे मिलते ही CF तैयार करने लग जाते हैं। CF केवल मात्र माध्यिका में, जिसको आप मीडियन कहते हैं, उसी में तैयार करनी है। CF तैयार करने के नंबर, CF जिसमें F दे रखी होगी, केवल मात्र माध्यिका में CF तैयार करना। बच्चों यहाँ गलती मत करना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 3 3 4 7 7 3 10। तो n कितने n भैया, 10 अपॉन 2 5। अब आपको मिलान करना है, आपका क्या है n/2, यानी मैं m का मान कितना है 5, और इधर से आपको CF में देखना है 5। जो बड़ी डिजिट, पहली बड़ी डिजिट आएगी वो आपका ग्रुप होगा। 1 और 5 की तुलना करना है, 5 बड़ी डिजिट है, आगे चलें। 3 और 5 की तुलना करना है तो 5 बड़ी डिजिट, आगे चलें। 7 पहली बड़ी डिजिट आ चुकी है, अतः हमारा जो माध्यिका है या मेडिक है वो इसी ग्रुप में है। तो इसी ग्रुप में x का मूल्य क्या दे रखा है, इसी ग्रुप में x का मूल्य क्या दे रखा है, 25। तो आंसर क्या आ गया, 25। ओके।
अब आ गया तीसरा। जब मैंने कहा था कि मेडियन ज्ञात करना है और उसमें एफ दे रखी हो, जब एफ दे रखी हो तो सी एफ तैयार करना है 1 3 7 10। फार्मूला n/2, n/2 किया आपने 10/2 5। 5 किस में आ गया, वही सेम, सॉरी इसको दूसरा सवाल करना था, ये सवाल नहीं है, चलिए आप, ये तो सेम ही हो गया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। सेम F 1 3 1 2 4 3। सी एफ तैयार करेंगे इसमें भी 1 3 7 10। m लेंगे n/2, यानी n आपका है 10/2 5। तो 5 कौन से ग्रुप में आ गया, इस ग्रुप में आ गया 20 to 30। तो हमारा आंसर जो है 20 to 30 के बीच ही रहने वाला है। तो अब इसका फार्मूले के अनुसार m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। देखें फार्मूला दोबारा, l कौन सा आ गया 20 प्लस n/2, ये ज्ञात कर लिया आपने, फाइंड कर रखा है 5। सी, इससे ऊपर वाले, ये सी कहलाता है ऊपर वाले संचय बारंबारता, ठीक है, और आपकी जो संचय फ्रिक्वेंसी है 3 अपॉन F4 इंटू एच, बीच का डिफरेंस 10, 20 प्लस 2 इंटू 10/4 1 2 5 20 प्लस 5 25 आंसर। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सी एफ फाइंड करनी है। सी एफ फाइंड करने के बाद n/2 करना है और फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको मैंने 9 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता हो तो आप टेलीग्राम पे डाल दें, आपको हल करवा के टेलीग्राम पे वापस उसको भेज दिया जाएगा। और ये जो 9 सवाल आपको 9 सवाल करें, इसको बार बार रिवीजन करें और पूरी प्रश्नावली करके देखें और आपको सवाल आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली वीडियो में आपको एक एक करके सवाल करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।